द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में इतनी ज़्यादा उथल पुथल है कि अन्यायपूर्ण है। मैं आपसे कहूँगा, HCL टेक्नो के रिजल्ट आए, 200 रुपये तोड़ दिया उसको, 10%, और अभी और तोड़ रहे हैं। पता नहीं क्या इरादा है इनका। आप ये समझें कोई नेचुरल कोर्स में तोड़ा है या कंपनी के रिजल्ट की खराबी से टूटा है। खराब था ही नहीं, रिजल्ट वॉज ब्यूटीफुल। ग्रोथ पाथ पर ये कंपनियां आ चुकी हैं। शुरू में अभी गति धीमी है, बट आफ्टर सम टाइम, ए 1 or 2 quarter, यू विल सी द स्पीड विल बी लाइक राजधानी ट्रेन। तोड़ दिया उसको। इसी प्रकार से इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं और इसको भी आज बाजार उम्मीद, देखिए जितना भी मीडिया है, जितने भी एनालिस्ट हैं, वो सब ईमानदारी से कह रहे हैं कि साहब रिजल्ट्स आर ब्यूटीफुल एंड मोर मच एंड बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए रिजल्ट आए हैं मतलब। और फिर 5.77% रात को यूएस के मार्केट में तोड़ दिया एडीआर को। इन्फोसिस की जो एडीआर लिस्टेड उसको तोड़ दिया मतलब। तो ये तो रात को ही तय कर लिया था भाई, हमने कल इन्फोसिस को इंडिया की मार्केट में भी तोड़ेंगे, और तोड़ दिया। शुरू में 4.25% था, अभी 5.5% तोड़ रखा है वीडियो बनाने तक। बाद में क्या होगा आई कैन नॉट से, क्योंकि ये सटोरिया गतिविधियाँ। और इसीलिए कहा जाता है शेयर बाजारों में कि आप अच्छे शेयरों को खरीद करके डाल दीजिए। मतलब हर सूरत में जो अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनियां हैं, हर सूरत में आपको बैंक की एफडीआर से डबल रिटर्न देंगी। कम से कम डबल तो देंगी, उससे ज़्यादा दे जाए तो वो आपकी किस्मत है। तो ये सारी बातें लॉन्ग टर्म का जो डायलॉग है बाजार में, वो इसीलिए है कि ये जो सटोरिया गतिविधियां है ना, जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर खेलते हैं, एक प्लांट वे के अंदर जो हमला करते हैं बाजार पे, जैसे हिंडनबर्ग ने किया था, इन दी सेम वे। और इसका कोई इलाज नहीं है, ये चलेगा भाई। कोई रेगुलेटरी भी अब क्या कर ले, उसने दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, दुनिया भर के मेजरमेंट कर रखे हैं, और इससे ज़्यादा क्या करे बताओ आप। तो ठीक है, ये भी सब चलेगा। और ऑपरेटर्स भी खैर चलाते हैं बाजार को, ड्राइव वही करते हैं, मेंटेन वही कर रहे हैं बाजार को, तो करने दीजिए, ठीक है। लेकिन आप अपनी जगह खड़े रहिए। और आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं कम से कम जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहीं घबरा नहीं जाएं, विचलित ना हो जाएं, और वो अपनी जगह खड़े रहें। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। आज का वीडियो इन्फोसिस के लिए बनाएंगे हम। इन्फोसिस जिसके कल शाम को रिजल्ट आए हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसमें रिजल्ट कैसे आए हैं। रिजल्ट पर हालांकि और कई लोग वक्तव्य दे चुके हैं, बड़े बड़े आदमी, लेकिन मेरे पर्सनल वक्तव्य आप सुनेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पाओगे आप उसमें, एक असलियत और सादगी पाओगे। एक सामान्य भाषा की बात करेंगे हम। ये जो आडी टेढ़ी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें नहीं बात करेंगे हम करेंगे सामान्य भाषा में बात। और आप सुनिए, मैं आपसे बताता हूँ रिजल्ट कैसे आए हैं। इसकी जो सेल आई है, इन्फोसिस की दिसंबर क्वार्टर की 41,764 करोड़ रुपए, और लास्ट क्वार्टर में थी 38,994 करोड़ रुपए, और लास्ट क्वार्टर में थी 40,986 करोड़ रुपए, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 38,994 करोड़ रुपए। तो देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 4.4% इन द सेल ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर 1.89% की ग्रोथ है सेल के अंदर। अब वो सीसी करेंसी रेट और डॉलर रेट, उनसे कोई मतलब, डॉलर ग्रोथ उनसे कोई मतलब नहीं। डॉलर और सीसी करेंसी, दे आर कन्वर्टेड इनटू रुपी। तो समझने में, एक आम इन्वेस्टर को समझ में आसानी रहे, देयरफॉर आई एम टॉकिंग इन रुपी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% थे, 24% है आज। इस जो पूरा रिव्यू पीरियड है मेरा 1 साल का, इसमें 24% रहा है। नेट प्रॉफिट 6,822 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा है, विच इज लाइफ टाइम हाई इन इन्फोसिस लाइफ। 7,000 करोड़ के आसपास हो गया। अब 7,000 करोड़ ही आएगा, मतलब जो प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये तो वंडरफुल है ना। मतलब पिछले क्वार्टर में 6,516 करोड़ था,
और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 6,215 करोड़ रुपए था। 4.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है प्रॉफिट में और 11.4% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई, नहीं ईयर ऑन ईयर 11.4% आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.2% आई है, सॉरी मतलब अच्छा। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 97 पैसे थी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 15 रुपये 67 पैसे थी और इस क्वार्टर में 16 रुपये 39 पैसे की ईपीएस आई। सीसी ग्रोथ 1.7% आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग मार्जिन 21.3% आया है। लार्ज डील्स $2.5 बिलियन की आई हैं, विच आर मच हायर, अच्छी हैं। हालांकि चार की 7.7 बिलियन की भी आ चुकी हैं एक क्वार्टर में मंदी के पीरियड के दौरान। अब उसमें से कितनी मेटेरियलाइज होंगी, क्या होगा, ये स्थिति स्पष्ट नहीं की है मैनेजमेंट ने। और $1.3 बिलियन कैश जनरेट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में, कैश फ्लो है ना। इस तरह से ये पोजीशन रही। और P&L पे भी विचार करते हैं दोस्तों। सेल्स 86,275 करोड़ रुपए थी FY19 में। 5 साल का लेखा जोखा बताएंगे मैं आपको। 76,275 करोड़ रुपए थी FY23 में। FY19 की बताइए 86,275 करोड़ रुपये सेल। FY23 में 1,46,767 करोड़ रुपए थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो सेल थी वो जो अभी ये क्वार्टर शामिल हो चुका है उसमें 1,62,988 करोड़ रुपए थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,410 करोड़ रुपए था, जो पिछले क्वार्टर में 24,108 करोड़ रुपये और इस क्वार्टर में इस ईयर में, सॉरी क्वार्टर नहीं ईयर बोलिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 15,410 करोड़ रुपए था। FY23 में 24,108 करोड़ रुपए हुआ। देखिए मंदी का पीरियड था 23 में भी, उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट 60% बढ़ गया। और TTM में जो प्रॉफिट है जिसमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है, इस क्वार्टर का शामिल है 27,687 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है करंट ईयर के अंदर, पिछले 12 महीने में, जिसमें इस क्वार्टर का प्रॉफिट भी शामिल है। अर्निंग पर शेयर 35.26 थी FY19 में। FY23 में 58 रुपये 8 पैसे थी और ये 66 रुपये 60 पैसे हो गई है TTM। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक रफ कैलकुलेशन है, एक रफ एस्टीमेट है, कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन एस्टीमेट तो लगाने तो पड़ते ही भाई। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं पर भी पैसे का तो कुछ सोच के कोई कैलकुलेशन करके तो करेगा ना। तो ये जो 25,000, ये जो 27,687 करोड़ रुपए है ना, इस पर EPS आएगी कम से कम अगले 2 साल में 20% ग्रोथ रेट मानिए मैंने अगले साल से, अगले वित्तीय वर्ष से। तो आप देखिए 27,687 करोड़, 27,687 इंटू 120 3 साल का 26, 27 और 28 मान लीजिए आप, ये प्रॉफिट आता है 39,000 करोड़ का। 39,500 करोड़ का प्रॉफिट है। अब 39,500 करोड़ में कंपनी की जो इक्विटी है वो यानी आप ये मान लीजिए ये प्रॉफिट करीब 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1.5 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। अभी जो 65 रुपये 66 रुपये के आसपास EPS आएगी ना, वो EPS 100 रुपीज़ हो जाएगी। और 100 रुपीज़ EPS पे इसका चूंकि ग्रोथ आएगी, अभी ग्रोथ नहीं है इसलिए इसका P रेशो 27 है। जब 20% ग्रोथ होगी तो इसका P रेशो 40 होगा। तो 100 रुपीज़ पे 4,000 रुपीज़ इस शेयर का रेट बनता ही बनता है 27-28 तक, FY 27-28 तक, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता।
तो नाउ द अमाउंट विल बिकम जस्ट, देयर इज अ वेरी गुड बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग द अमाउंट डबल इन द नेक्स्ट 3 years। हैंस द इन्वेस्टमेंट लुक्स, और डूब नहीं सकता इसमें, सबसे बड़ी बात है रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट है। बहुत मजबूत कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, इसलिए इसमें डूबने के चांसेस बहुत कम है। ये टारगेट मेरी कोई परचेज की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ आप करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके करें। मेरी कहीं भी किसी भी वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी जाए। मतलब मेरा काम है एनालाइज करना, आप लोगों को असली स्थिति से वाकिफ कराना। निर्णय आपको लेना आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके। अच्छा, अब देखिए इस कंपनी के फाइनेंशियल पे विचार करते हैं। असली स्थिति मैंने आपको बता दी है, और ये जो आज शेयर को तोड़ा है, ये सब ऑपरेटर सटोरिया गतिविधियां हैं। इनसे कोई घबराने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास भी ये शेयर क्वांटिटी में है। मैं तो बहुत आराम की नींद सोता हूँ, आराम की नींद उठता हूँ। इन शेयरों की बदौलत ही मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ। मतलब वरना तो माइंड ही काम करना बंद कर देगा। आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और अगर स्पेयर मनी पड़ा हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, खरीदने की बातचीत कर सकते हैं आप। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। हैं अच्छा, अब ये देखिए इसका मार्केट कैप 7,55,713 करोड़ आज की तारीख में प्राइस इसका 1820 करोड़ रुपए है। हाई लो 1358 से 2007 के बीच में, अभी कुछ दिन पहले 2000 का लेवल क्रॉस कर गया था। ये अभी भी कर जाएगा, ईश्वर ने चाहा तो, ऐसी बात नहीं है। और प्राइस अर्निंग रेशो 273 रुपये, 27.3 है इसका प्राइस अर्निंग रेशो। और आईटी इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशो 33.45 है। और ये जो परसिस्टेंट कोफोर जो 23-24% की ग्रोथ दे रहे हैं ना, इनका पी रेशो तो 80-90 पहुंच गया। तो मैंने तो 40 ही कैलकुलेट किया है भाई इन्फोसिस का। इन केस इफ द ग्रोथ इज रिपोर्टेड मोर रफली 20%, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आई एम राइट। मतलब और इन्फोसिस इज मोर रिलायबल, मोर रेप्यूटेड। टीसीएस और इन्फोसिस ये दो ही तो है इंडिया के अंदर जो शानदार रेपुटेशन। तीसरी एचसीएल टेक्नो भी शामिल है उसमें। और डिविडेंड यील्ड 2.08%, डिविडेंड यील्ड भी शानदार है। आरओसी 40% है, 40 है, आरओसी 40 है, आरओई 31.8 है, और फेस वैल्यू 5 रुपये है। अब अपन चलते हैं 5 ईयर्स में क्या दिया। 5 साल पहले शेयर का रेट 786 रुपये था, आज की तारीख में 1820 है। तो भाई 6 गुना, 3 गुना तो फिर भी कर दिया, 3.25 गुना तो फिर भी कर दिया। और वो उस हालत में कर दिया जब 2.5-3 साल आईटी इंडस्ट्री के वर्स्ट गए। मतलब अमेरिका में मंदी थी, ब्याज की रेट बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। उस पीरियड में उसके बावजूद भी इन्होंने शेयर में 3 गुना कर दिया। कोरोना काल में हो गया था थोड़ा बेटर, बाद में थोड़ी दिक्कत आई है इनको, लेकिन नाउ दी बेटर डेज आर कमिंग अहेड फॉर दिस सेक्टर। अब ये तो बात ये रही। CAGR वगैरह की बात करना भी बेकार है, कोई नियमित स्थिति स्पष्ट हो चुकी है काफ़ी। अब इसकी होल्डिंग के बारे में बात करता हूँ। होल्डिंग में बड़ा, आपको देखो बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उससे। प्रमोटर के पास 14.43 है। इसके प्रमोटर हमारे जैसे सामान्य लोग थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जोड़ जुगाड़ करके और कंपनी बढ़ाई थी। अब वो एक बात अलग है कि अब अरबों, हजारों करोड़ रुपए की उनकी माली हालत हो चुकी है उन लोगों की। एंड दिस इज उनके ऑनेस्टी का रिवार्ड है, मेहनत का रिवार्ड है भाई। दे डिड ए लॉट ऑफ वर्क, रात और दिन उन्होंने एक किया। मतलब है तो ईमानदारी भी थी, मतलब ईमानदारी थी, हार्ड वर्किंग थी, सिंसियरिटी थी। उनका परिणाम है, लोगों को भी कमा के दिया है और खुद ने कमाया। और एफआईज के पास में 33.28% है। इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया एफआई ने, डीआई ने की होल्डिंग 37.81% है, इन्होंने भी बढ़ाया है। और ये बढ़ा किसके हिस्से से, ये जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी जनरल पब्लिक के पास में, वो थोड़ी हल्की सी घटी है। तो ओवर ओनिंग के बजाय लेस और ऑन्ड हो गया है शेयर। एंड लेस ऑन्ड इज ट्रीटेड बेटर फॉर दी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इन दी मार्केट। ओवर ऑन्ड के गिर जाएगा शेयर, ऑन्ड हो गया है, लेसर ऑन्ड हो गया बढ़ सकता है।
और इंस्टीट्यूशन ने जब भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है अभी, जबकि उनको ये लग रहा है कि बेटर डेज आर कमिंग फॉर द आईटी इंडस्ट्री। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको समर्पित है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी करें अपने हिसाब से करें, मैंने आपको सारी स्थिति बता दी है और हिम्मत रखें, बस मेरी तो एक ही सलाह है। अच्छा शेयर में इन्वेस्टर कभी आज तक नहीं हारा है और सटोरिया कभी जीता नहीं है मतलब। तो थैंक यू वेरी मच, चर्चा समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।